इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, क्या आपकी भाषा है या क्या आपका सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस है। हम सारे के सारे इंसानों की फीलिंग एक जैसी ही है और हम सब इंसान एक जैसे ही इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इस बात को दुनिया भर में पॉपुलर मिस्टर बीन की सीरीज ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन और प्रूव किया है और बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के हम में से कईयों का बचपन बहुत ही औसम बनाया है। और आज की वीडियो मौका है मिस्टर बीन को और भी बेहतरीन तरीके से जानने का, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स में कई बार सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मिस्टर बीन फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कहां से और कैसे आइडिया आया था मिस्टर बीन का। क्या मिस्टर बीन सचमुच एक एलियन है? मिस्टर बीन ने सीरीज के दौरान कौन कौन सी गाड़ियां चलाई थी और इन गाड़ियों का क्या हुआ। जानेंगे मिस्टर बीन मूवीज और टीवी शोज के अलावा भी और कहां पर अपीयर हो चुका है, और फाइनली जानेंगे कि क्यों हमें मिस्टर बीन दोबारा नहीं दिखा। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टर बीन का कैरेक्टर एक्चुअली डेवलप हुआ था अर्ली 80s के जमाने में, जब इसके एक्टर रोवन एटकिंसन क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर कर रहे थे, और उसी दौरान ऑक्सफोर्ड प्ले हाउस में उन्हें एक फनी स्केच करने के लिए अप्रोच किया गया, जहां पर उन्होंने इस 5 मिनट के स्केच को लिखा और 48 घंटे के अंदर इस पूरी की पूरी कैरेक्टर को तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने 1979 के टीवी शो कैन लाफ्टर में अपने प्रीवियसली प्लेड कैरेक्टर रॉबर्ट बॉक्स पर इस कैरेक्टर को मॉडल किया। अब रोवन एटकिंसन के इस कैरेक्टर को दुनिया के सामने लाने का सबसे बड़ा ब्रेक 1987 के मॉन्ट्रियल के क्यूबेक कनाडा में मिला था, जहां पर जस्ट फॉर लाफ स्टेज शो के दौरान रोवन एटकिंसन ने अपने कैरेक्टर को जानबूझकर फ्रेंच ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया, जहां पर वो बेसिकली इस बात को टेस्ट करना चाहते थे कि वो अपने कैरेक्टर से नॉन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं, और इस बात की सच्चाई तो आज हम सभी जानते हैं। रोवन एटकिंसन ने अपने कैरेक्टर मिस्टर बीन को अपनी कई सारे फेमस पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंसर से मॉडल किया था, जिनमें सबसे पहला नाम आता है जैको स्टार्टी का, जो बेसिकली एक फ्रेंच कॉमेडियन और फिल्म मेकर थे, जिनके कैरेक्टर मॉन्सो और हुलॉट से ही रोवन एटकिंसन बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने कॉमेडियन और एक्टर पीटर सेलर्स की भी कई सारे कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन लिया था, जिनमें मोस्टली बहुत ही ज्यादा फिजिकल कॉमेडी इन्वॉल्व होती थी। मिस्टर बीन के टीवी शो को बनाया भी गया, लेकिन पहले एपिसोड के प्रोडक्शन के दौरान तक भी इस कैरेक्टर के नाम को भी डिसाइड नहीं किया गया था, जहां पर इनिशियली इस बात को प्लान किया गया था कि इस कैरेक्टर का नाम मिस्टर कॉलीफ्लावर होगा, लेकिन फाइनली मिस्टर बीन एक बहुत ही परफेक्ट और सुटेबल नाम साबित हुआ। मिस्टर बीन की आइकॉनिक आवाज और उसकी बोलने के अनोखे अंदाज की भी अपनी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है, जहां पर ग्रोइंग एजेस के दौरान मिस्टर बीन के एक्टर रोवन एटकिंसन को शटरिंग की प्रॉब्लम थी। यही कारण है कि उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत हद तक कम बोलने वाला बनाया था, लेकिन उन्हें मिस्टर बीन की आइकॉनिक आवाज का इंस्पिरेशन अपने ही एक कैरेक्टर से आया था, जहां पर उन्होंने पुराने जमाने में BBC के एक स्केच शो नॉट द 9 o'clock न्यूज में एक कैरेक्टर को प्ले किया था, जिसे टॉयलेट्स बहुत पसंद थे, और इसी स्केच शो ने मिस्टर बीन की आवाज को इंस्पायर किया था। मिस्टर बीन की सिट्रस ग्रीन कार को आप सब तो पहचानते ही होंगे। इस ऑफिशियल और आइकॉनिक कार से पहले एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिली थी 1969 की BMC बोरिस मिनी 1000 Mark II, जिसका पहले एपिसोड के अंदर ऑफ स्क्रीन एक्सीडेंट हो जाता है, और इसी के बाद से सीरीज के अंदर एपिसोड 3 से 1977 की ब्रिटिश लेलैंड मिनी 1000 Mark IV को यूज किया गया है, जहां पर फिल्मिंग के लिए एक्चुअली ऐसी 3 गाड़ियों को बनाया गया था। साथ ही साथ ऐसे ही 2 बिना इंजन वाली गाड़ियों को भी बनाया गया था, जिनमें से एक को सीरीज के अंदर टैंक के नीचे कुचला गया था। वैसे इनमें से बहुत सारी ओरिजिनल गाड़ियों को कैरिकर कार्स नाम की कंपनी ने खरीदा था, जो इसे रोवर ग्रुप के म्यूजियम में डिस्प्ले करती थी। फाइनली 1997 में कार्स ऑफ द स्टार्स मोटर म्यूजियम ने इनमें से कई गाड़ियों को खरीद लिया और अमेरिका के कई लोकेशंस में इन्हें डिस्प्ले भी किया, लेकिन इनमें से मेन गाड़ी को अब भी इंग्लैंड का कोई प्राइवेट ओनर ओन करता है। अब जब बात मिस्टर बीन की आइकॉनिक गाड़ी की हुई है, तो यहाँ पर उसके इकलौते बेस्ट फ्रेंड और उसकी बडी टेडी की बात कैसे नहीं होगी, जहाँ पर इस इनएनिमेट से ऑब्जेक्ट को रोवन एटकिंसन ने कैरेक्टर की तरह दिखाया है, जहाँ पर इस सीरीज के दौरान इस टॉय के अंदर कई सारे छोटे मोटे चेंजेस भी देखने को मिले थे। फाइनली 2008 में इस टॉय को एक्चुअली 180 पाउंड में ऑक्शन किया गया था।
मिस्टर बीन की आइकॉनिक ओपनिंग तो आप सबको याद ही होगी। यहाँ पर बेसिकली चर्च कोरल म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर कंपोजर हार्वर्ड गुडाल ने इन लिरिक्स में थोड़ी मोड़ी मॉडिफिकेशंस करके मिस्टर बीन के हिसाब से लिखा है, जिसमें इस सॉन्ग के लिरिक्स का सिंपल मतलब बिहोल्ड द मैन हु इज मिस्टर बीन और फेयरवेल द मैन हु इज मिस्टर बीन है। अब इसी टाइटल ट्रैक की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस बात को भी थ्योराइज किया था कि एक्चुअली हो सकता है कि मिस्टर बीन एक एलियन हो जिसे धरती पर छोड़ा गया है ताकि वो ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी को समझ सके और उसमें फिट हो सके। लेकिन उस दौरान क्रिएटर्स ने इतना ज्यादा सोचा नहीं था और वो बेसिकली इस इंट्रो को एक मेटाफोर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जो बेसिकली एक आम आदमी की जिंदगी पर रोशनी डालता है। वहीं पर अगर बात करें इसके एक्टर रोवेन एटकिंसन की, तो उनके हिसाब से भी मिस्टर बीन एक एलियन हो सकता है और इसी चीज को समवॉट कंफर्म किया गया मिस्टर बीन के एनिमेटेड सीरीज के एपिसोड द डबल ट्रबल में, जिसमें मिस्टर बीन की पूरी आइकॉनिक कॉपी रेस को भी दिखाया गया है। वो बात अलग है कि ये शो लाइव एक्शन की पूरी तरह से कैनन नहीं है। अब मुझे कमेंट में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, मिस्टर बीन एलियन है या नहीं। मिस्टर बीन अगर एलियन नहीं है तो उसकी आइडेंटिटी आखिर है क्या? शॉकिंगली मिस्टर बीन की रियल आइडेंटिटी और उसके ऑक्यूपेशन को भी रिवील किया गया है, जहां पर मिस्टर बीन की 1997 की फिल्म में उसके पासपोर्ट में उसके फर्स्ट नेम को मिस्टर और लास्ट नेम में बीन लिखा गया है और इसी मूवी के अंदर उसे नेशनल गैलरी इन लंदन में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हुए भी दिखाया गया है। आज मिस्टर बीन की गजब की और भयंकर पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा नतीजा मिस्टर बीन सीरीज ही थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिस्टर बीन की ओरिजिनल सीरीज भी सिर्फ और सिर्फ 15 एपिसोड ही थे, जिनमें से लास्ट यानी 15वें एपिसोड को एक्चुअली सीरीज के साथ ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया गया था। लेकिन फाइनली 25 अगस्त 2006 को इस एपिसोड को भी निकलोडियन पर प्रीमियर किया गया। अब भले ही ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ 14 एपिसोड्स थे, लेकिन ये इतना ही काफी था मिस्टर बीन की पॉपुलैरिटी को बम्पर और छप्पर फाड़ ले जाने के लिए, जहां पर इस सीरीज ने 2 साल के अंदर अंदर ऑन एवरेज 18 मिलियन व्यूअर्स को जनरेट किया और इस सीरीज को दुनिया भर की 200 कंट्रीज में प्रीमियर किया गया था। यानी दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां पर मिस्टर बीन को देखा न गया हो और यही कारण है कि किसी और सेलिब्रिटी या पॉपुलर फिगर से भी ज्यादा रोवेन एटकिंसन के मिस्टर बीन की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में है, जहां पर 2015 के एक पोल के मुताबिक मिस्टर बीन इंग्लैंड की ऑफिशियल रॉयल फैमिली से भी ज्यादा पॉपुलर हैं। दुनिया भर में मिस्टर बीन के रूप में धूम मचाने के बाद रोवेन एटकिंसन ने मिस्टर बीन की वापसी एनिमेटेड फॉर्म में भी की, जहां पर 2002 से लेकर 2004 तक इसके 52 एपिसोड्स को बनाया गया था, जहां पर रोवेन एटकिंसन मिस्टर बीन की आवाज में वापस आए। 2014 में इस शो को एक बार फिर से रिवाइव किया गया और 2019 तक इसके 26 और एपिसोड्स को क्रिएट किया गया। ऑफ कोर्स मिस्टर बीन की एक लौती अपीयरेंस नहीं है और इसके अलावा भी इस सीरीज पर बेस्ड 2 फुल फ्लैश्ड मूवीज भी आ चुकी हैं, जिसे 1997 और 2007 में मिस्टर बीन्स हॉलिडे के रूप में रिलीज किया गया था। इसके ऊपर से 2012 के ओलंपिक समर गेम्स में रोवेन एटकिंसन ने मिस्टर बीन के रूप में कैमियो भी दिया था। साथ ही साथ मिस्टर बीन के ऊपर 2 किताब में आई हैं, जहां पर 1992 में मिस्टर बीन्स डायरी नाम की किताब रिलीज हुई थी और इसके ठीक 2 साल बाद मिस्टर बीन्स पॉकेट डायरी भी रिलीज हुई थी। इसके ऊपर से ओरिजिनल सीरीज के 2 अनएयर्ड स्केचेस भी हैं, साथ ही साथ 2 डिलीटेड सीन्स भी हैं। ऊपर से इसकी 25वीं एनिवर्सरी पर सितंबर 2015 में रोवेन एटकिंसन ने मिस्टर बीन के स्पेशल स्टाइल में कार भी ड्राइव की थी। ऊपर से उन्होंने कॉमेडी रिलीफ नाम के ब्रिटिश कॉमेडी स्केच शो में मिस्टर बीन के रूप में कई सारी अपीयरेंसेस दी हैं। इस सीरीज ने दुनिया भर में लोगों का दिल तो जीता ही, साथ ही साथ इसने कई सारी अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जहां पर 1991 में इसके पहले एपिसोड ने रोज डियोर लाइट एंटरटेनमेंट फेस्टिवल मॉन्ट्रियॉक्स में जीता। वहीं पर द कर्स ऑफ मिस्टर बीन नाम के एपिसोड ने कई सारी बाफ्टा अवार्ड्स की नॉमिनेशंस बटोरी, जिसमें शामिल था बेस्ट लाइट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, बेस्ट कॉमेडी और बेस्ट लाइट एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस। 1991 और 1994 के लिए रोवेन एटकिंसन को चुना गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मिस्टर बीन अपने कैरेक्टर में हमें वापस दिखेगा? वेल टू बी ऑनेस्ट,
छोटे मोटे कैमियोज और वॉइस एक्टिंग के अलावा मिस्टर बीन को अपनी ट्रू फॉर्म में दोबारा देखना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक्चुअली रोवन एटकिंसन की उम्र हो चुकी है और ये कैरेक्टर फिजिकली बहुत डिमांडिंग कैरेक्टर है। जहाँ पर 2012 में रोवन एटकिंसन ने इस बात को खुद कन्फेस किया था कि वो अपनी 50s की उम्र में किसी चाइल्ड लाइक कैरेक्टर को प्ले नहीं करना चाहते हैं और बेसिकली उन्होंने इस कैरेक्टर को अब रिटायर कर दिया है। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मिस्टर बीन सीरीज फैक्ट्स। पर्सनली रोवन एटकिंसन मेरे हीरो हैं, जिन्होंने मेरे बचपन के कई सैड और लोनली मोमेंट्स को इस कैरेक्टर के थ्रू बहुत ऑसम बनाया। एंड आई एम टोटली श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग इस फीलिंग को जरूर शेयर करते होंगे। इसीलिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मिस्टर बीन से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट्स जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।